सर। हाँ बोलो। आपने और राजू ने जिस आदमी का हुलिया बताया था उसके आधार पर स्केच आर्टिस्ट ने स्केच निकाला है। उस बंदे का? हाँ सर, वही जो आया था, एडवोकेट। लाओ दिखाओ। ये लीजिए सर। ओह माय गॉड, राइट, यही बंदा है। असली चेहरे से काफी कुछ मिलता है ये स्केच। यही बंदा है। अच्छा, तुमने पता किया आसपास कभी किसी ने इसे देखा हो? नहीं सर। एक काम करते हैं, ये स्केच एडवोकेट नंदिनी को भेजते हैं। हो सकता है उनका कोई पुराना असिस्टेंट हो जिसके बारे में वो भूल गई हूं। लेट मी चेक। हेलो, शशांक बोल रहा हूँ। सॉरी इतनी रात को आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ बताइए। अच्छा, वो जो बंदा यहाँ आया था हाँ? राजू से मिलने मनाली में, जी हाँ। उसका स्केच बनवाया गया है। काफी नजदीक है, ऑलमोस्ट एक्यूरेट। मतलब बिल्कुल तो चेहरा वैसा नहीं है लेकिन काफी कुछ वैसा ही है। क्या आप इसे पहचानती हैं? मैंने अभी आपके मोबाइल पर भेजा है ये स्केच, जरा देख कर बताइए। जस्ट होल्ड ऑन। नहीं इंस्पेक्टर, मैं तो इसे नहीं जानती। मैंने कभी नहीं देखा। नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। लगता है ना डिस्गाइज में है। हाँ हो सकता है। एक मिनट, ये बिना दाढ़ी के कैसा दिखेगा? आप एक काम कीजिए, आप एआई की हेल्प लीजिए। आप देखिए एक बार, अगर इसकी दाढ़ी नहीं होगी तो ये कैसा दिखेगा? ठीक है, मैं बंदोबस्त करता हूँ। थैंक यू सो मच एडवोकेट नंदिनी फॉर योर कोऑपरेशन। सुनिए। जी बोलिए। शिव की कोई खबर मिली है क्या? मतलब शिव प्रसाद देशमुख की? जी, एक बुढ़िया यहाँ आई थी, उसने अपना स्टेटमेंट दिया है। कैसा स्टेटमेंट? उस दिन उसने शालिनी और विक्की शर्मा को शिव प्रसाद देशमुख की डेड बॉडी को नदी में बहाते हुए देखा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने यही स्टेटमेंट दिया है। तो चंडीगढ़ की रहने वाली थी, यहाँ पर घूमने आई थी, उसने ऐसा ही बताया है। इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल इंस्पेक्टर। जिंदगी में कुछ भी पॉसिबल है। आप नहीं हैं एडवोकेट नंदिनी, लेकिन मुझे इस प्रोफेशन में बरसों हो गए हैं और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आप नहीं जानती कैसे कैसे क्राइम हो जाते हैं। खैर, गुड नाइट। कौन है ये बंदा? है कौन ये? दाढ़ी हटा के देखते हैं कि कौन है ये बंदा। भाऊ, नंबर चाहिए मुझे। विक्की शर्मा का नंबर चाहिए। हाँ, फोन नंबर ही क्यों, उसकी हर डिटेल्स दे सकता हूँ। उसकी हर इंफॉर्मेशन, उसकी पूरी जन्म पत्री। अपने भाव के लिए इतना नहीं कर सकता क्या? तो भेज, नंबर और सारे डिटेल्स भेज मुझे। भेजता हूँ। किसको फोन करो? विक्की शर्मा को। माशुका का आशिक, तुम्हारी बीवी का प्यारा, कैरेक्टरलेस घटिया। Will you stop it?
शालिनी के बारे में एक फालतू बात, एक भी गंदी बात नहीं सुनूंगा। खास करके तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। वो जो भी है, जैसी भी है, मेरी पत्नी है। आई लव हर, आई रिस्पेक्ट हर। I really don't get it. इतना कुछ होने के बाद भी तुम कैसे हो? हाँ, आई रिस्पेक्ट हर। फाइन ठीक है, तुम बात कर लो विकी से, बात कर लो। जितना भी बचा कुछ रिस्पेक्ट है वो भी नहीं बचेगा। हाँ, कर रहा हूं मैं, बात करूंगा। हेलो। विकी शर्मा जी यस। शालिनी देशमुख को पहचानते हो? हाँ पहचानता हूँ, मंगेतर है मेरी। कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है हमारी। ये जानने के बावजूद कि उसके 2 बच्चे हैं, उसका हस्बैंड है। हस्बैंड था, हाँ यू नो, पास्ट, मर गया है वो। ये बता सकते हो कि कितने दिनों से रिश्ता है उसके साथ? ये सवाल आप मुझसे पूछने वाले कौन होते हैं? जितना पूछ रहा हूं ना उतना बताओ। कितने दिनों से रिश्ता है उसके साथ? मीडिया से हैं क्या आप? हाँ मीडिया से हैं? यूं ही समझ लो, मीडिया से हूं मैं। अब बताओ कितने दिनों से रिश्ता है? अच्छा तो चलिए अपनी डायरी निकालिए और लिखिए। बहुत पुराने ताल्लुकात हैं हमारे, बहुत गहरा रिश्ता है मेरा और शालिनी का। इसलिए वो अपनी जिंदगी से शिव को दूर करना चाहती थी। हाँ सही शब्दों में कहा जाए तो शिव को अपनी दुनिया से हटाना चाहती थी, क्योंकि शिव कभी उसे डाइवोर्स नहीं देगा। वो अपनी गृहस्थी, अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ेगा। बस एक मौके की तलाश थी शालिनी को, इसलिए उसने हनीमून का प्लान बनाया और मनाली गई और वहां जाके शिव को मार दिया। मैंने बार बार उससे कहा था कि ऐसा मत करो, बहुत बार समझाया, शालिनी ऐसा मत करो, लेकिन वो मुझसे प्यार करती है, बेइंतहा मोहब्बत करती है। और जब कोई इंसान मोहब्बत में होता है ना, उसे सिर्फ अपनी मोहब्बत दिखाई देती है और कुछ नहीं। और मेरे कहने के बावजूद भी उसने शिव को जान से मार दिया। झूठ, झूठ बोल रहे हो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं सच बोल रहा हूं। अच्छा सच बोल रहे हो? तो ये भी सच बता दो, क्या मनाली में होटल में वो आपके साथ ही थी? बोलिए, बताइए। अरे चुप क्यों है, बोलिए। हेलो। हाँ थी, मेरे साथ थी। कब से थी? कितने दिनों से थी? कितनी देर तक थी? शिव को मारने के बाद वो मेरे साथ थी। पूरा दिन पूरी रात हम दोनों साथ में थे। और बच्चे? बच्चे बंगलों में थे। झूठ, फिर से झूठ बोल रहे हो। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, नहीं बोलता हूं मैं झूठ। हम दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है। आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? समझ पा रहे हैं आप? You know what? I don't believe you. विकी शर्मा, I do not believe you. एक काम करो, प्रूव करो ना। आप कह रहे हो कि आपका और शालिनी देशमुख का बहुत ही गहरा रिश्ता है, तो प्रूव कर दो। कोई ऐसी बात बता दो जो सिर्फ उसके पति या खास को पता होगी। एक ऐसी बात जो सिर्फ उसके पति या प्रेमी को पता हो। बताओ। ठीक है, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं मुझसे? तिल, शरीर का कोई तिल, कोई दाग, कोई ऐसा बर्थ मार्क, कोई ऐसी निशानी, कोई स्पेशल मार्क, कुछ पता है? हाँ बता सकते हो? हाँ हाँ, उसके क्या? उसके वो, बोलो। पता है? उसके तिल है, एक तिल है उसके। कहां पर है तिल? वो तिल उसके कंधे पर है। झूठ, फिर से झूठ। शालिनी के कंधे पर तिल नहीं है, शालिनी के कॉलर बोन पर तिल है। झूठ बोल रहे हो विकी शर्मा, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। यू नो व्हाट? गंदा इल्जाम लगा रहे हो, गंदा, एक बेगुनाह पर गंदा इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारा झूठ पकड़ा जा चुका है। शट अप! आप होते कौन है मुझसे ये सवाल पूछने वाले? अगर आप मीडिया से हैं तो कुछ भी पूछेंगे मुझसे? वेट अ मिनट, मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं? ये सब मैं कोर्ट में बताऊंगा जाके। आप हैं कौन जो मुझसे ये सवाल कर रहे हैं? कौन है आप? अरे मैं जो कोई भी हूं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस विकी शर्मा। मेरी बात सुन लो,
शालिनी देशमुख के जिंदगी से हट जाओ, हट जाओ। सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है ये, क्योंकि हम दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है और हम दोनों की शादी होने वाली है। She loves me a lot. She loves me a lot and I love her. The media person, you hear me? I love her. I love her. I love her. क्या बोला विकी शर्मा ने? कितना गहरा है उनका रिश्ता? शिव, बोलो। झूठ बोल रहा था वो, ये आदमी झूठ बोल रहा है, विक्की शर्मा झूठ बोल रहा है। नहीं शिव, झूठ नहीं, नहीं शिव, झूठ नहीं बोल रहा है। झूठ क्यों बोलेगा? अगर झूठ होता तो शादी नहीं होती ना। शिव, आई नो शिव, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, लेकिन सच तो ये है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए शादी कर रहे हैं। देखो, और सुनो, जिस दिन उनकी शादी होगी, जिस मुहूर्त पे उनकी शादी होगी, उसी दिन उसी मुहूर्त पे हम दोनों की भी शादी होगी। जिस वक्त पे वो एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे ना, उसी वक्त हम एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। जिस पल विकी शालिनी के मांग में सिंदूर भरेगा, उस पल तुम भी मेरी मांग में सिंदूर भरोगे शिव। और जब वो मंगलसूत्र पहनाएगा, तब तुम भी मुझे मंगलसूत्र पहनाओगे शिव। समझे? I love you शिव। I really love you, Shiv. I love you.